फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे शब्द और शब्द की शक्ति। तो सबसे पहले हम जान लें कि शब्द क्या होता है। तो वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जो सार्थक होते हैं। वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जो सार्थक होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक तो वाचक, दूसरा लक्षण और तीसरा व्यंजक। अर्थ भी इनके तीन प्रकार के हुए। सार्थक शब्द अर्थ की परिभाषा क्या हुई? जब सार्थक शब्द अभिव्यक्त होकर अर्थ की व्यंजना करता है तब, और ये अर्थ शब्द की सामर्थ्य होता है। तो अगर शब्द तीन प्रकार के हैं तो अर्थ भी तीन प्रकार के हुए। देखिए, सबसे पहले वाचक, वाच्यार्थ जो कहा जा रहा है, जो सीधा सीधा अर्थ है, जो वो प्रकट करे वो वाचक शब्द और वाच्यार्थ प्रकट करते हैं। दूसरा होता है लक्षण शब्द जो लक्ष्यार्थ प्रकट करते हैं, और तीसरा होता है व्यंजक शब्द जो व्यंग्यार्थ प्रकट करते हैं। तो ये तीन प्रकार के शब्द हैं और तीन ही प्रकार के इनके अर्थ हैं। अब जैसे वाच्यार्थ जो है वो कहा जाएगा कि सिंह आ रहा है, तो यहाँ सिंह का अभिप्राय सामान्य जो पशु होता है उसी से होगा। यदि कहा जाएगा कि पंजाब का सिंह आ रहा है, तो यहाँ अभिप्राय होगा लाला लाजपत राय से, क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाब के सिंह माने जाते थे। तो ये हो गया लक्ष्यार्थ। अब व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ क्या है कि जो बात कही गई है उसके पीछे एक ध्वनि होती है, उसका एक कोई अर्थ होता है कि वो बात क्यों कही गई। जैसे दो विद्यार्थी हैं और संध्या होने के समय वो प्रायः रोज ही घूमने जाया करते हैं। तो एक जो विद्यार्थी है वो दूसरे से कहता है संध्या हो गई। वैसे तो संध्या रोज ही होती है, पर जब वो कहता है संध्या हो गई तो उसके पीछे दूसरा अर्थ भी ध्वनित हो रहा है। क्या ध्वनित हो रहा है? कि घूमने जाने का समय हो गया। यही व्यंग्यार्थ। तो अब हम जो है शब्द की शक्ति के विषय में जान लें कि शब्द की शक्ति क्या होती है। ये मुख्य जो है इन्हीं शब्दों और अर्थों पर डिपेंड होती है, इन्हीं पर जो है निर्भर करती है शब्द की शक्ति। तो शब्द की शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति शब्द का अर्थ प्रकट करने वाली वह शक्ति है, शक्ति कहलाती है, शब्द की शक्ति कहलाती है। ये शक्ति शब्द और अर्थ का एक विलक्षण संबंध है जो लोक व्यवहार संकेत ज्ञान होने पर उद्भूत होता है। इसी को वाच्यार्थ या वाचक भाव भी कहते हैं। शब्द शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसी प्रकार शब्द शक्तियों के धारण करता शब्द भी मैंने अभी आपको बताया तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। और उनके अर्थ भी तीन प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो
पहली शब्द शक्ति है अभिधा। अभिधा जो वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली दूसरी शक्ति है लक्षणा। लक्षणा ये लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाली, लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है। तीसरी शक्ति है व्यंजना। व्यंजना व्यंग्यार्थ प्रकट करती है। तो तीन शक्तियां हो गई। अभिधा वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति है, लक्षणा लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है और व्यंजना व्यंग्यार्थ को प्रकट करती है। तो सबसे पहले हम जो है अभिधा शक्ति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वाचक शब्द को प्रकट करने वाली जो शब्द की पहली शक्ति है वो अभिधा शक्ति है। तो हम पहले अभिधा की बात करें। अभिधा अभिधा शक्ति जो वाच्यार्थ को प्रकट करती है, मुख्यार्थ या लोक प्रसिद्ध अर्थ को ध्वनित करने वाली जो शब्द की शक्ति है वो अभिधा शक्ति कहलाती है। पंडित रामदहीन मिश्र के अनुसार साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। ये शब्द की प्रथम शक्ति है जिसका नाम अभिधा है। आचार्य मम्मट के अनुसार साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है उसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा कहते हैं। सारांश ये है कि अभिधा किसी शब्द के प्रचलित लोक प्रसिद्ध अर्थ को द्योतित करती है। शब्द अनेकार्थक होते हैं और यह आवश्यक नहीं कि एक ही शब्द का एक ही अर्थ हो। अनेकार्थक शब्द हैं, जैसे हरि के, कृष्ण, कपि इत्यादि कई अर्थ हैं। तो अभिधा शक्ति इन्हीं अनेक अर्थों में से किसी एक निश्चित और इच्छित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति होती है। तात्पर्य ये है कि जब किसी बिना बाधा के तत्काल ये पता चल जाए उस शब्द का अर्थ, तब अभिधा शक्ति वहाँ पर कार्य करती है। मैं एक उदाहरण आपको इसके विषय में देना चाहूँगी। एक उदाहरण है, कोई पास न रहने पर भी, कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता है। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता है। आप ही कहता है ही सुनता
मतलब जब कोई पास में नहीं रहता तब भी जो है मनुष्य का जो मन है वो कुछ ना कुछ अंतर्द्वंद उसके मन में चलता रहता है, अपने आप से प्रश्न करता है और अपने आप उसका हल ढूंढता रहता है, हल देता रहता है। तो कह रहा है कवि कि कोई पास नहीं भी हो तो भी मनुष्य का जो मन है वो कभी भी मौन नहीं रहता, अपने आप की ही सुनता है और अपने आप की ही कहता रहता है। अब बात यहाँ आई कि अभिनय शक्ति किस प्रकार से विभिन्न अर्थों के बोध, शब्दों के अर्थों का बोध कराती है। तो शब्द कितने प्रकार के, जो शक्ति में, अभिनय शक्ति में 3 प्रकार के शब्द जो है व्यवहृत होते हैं और उनसे अर्थ का निश्चय होता है। तो सबसे पहले जो शब्द का विभाजन है तो ये है रूढ़, एक रूढ़, दूसरा यौगिक, दूसरा और तीसरा है योग। 3 प्रकार के शब्दों से अभिधा शक्ति में अर्थ का निश्चय होता है। तो पहले है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति प्रकट नहीं, जिन शब्दों की कोई व्युत्पत्ति प्रकट नहीं होती उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। मतलब किसी चीज के लिए वो बहुत समय से इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं, वो रूढ़ है। जैसे बहुत बड़ा जो है कलेवर है, जिसका बहुत बड़ा शरीर है, ऐसे पशु को हाथी कहा जाता है और हाथी शब्द रूढ़ हो गया। अब जैसे पेड़ है तो पेड़ जो है परंपरागत रूप से हमें मिला है और हम भी उसको पेड़ कहते हैं। तो जो शब्द इस तरह से रूढ़ हो जाते हैं, जो पुराने समय से व्यवहृत होते हुए आ रहे हैं और उनकी कोई व्युत्पत्ति प्रकट नहीं होती, तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे हाथी और पेड़। और दूसरा होता है यौगिक शब्द, जो जिन शब्दों का जो प्रकृति है और प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। प्रकृति और प्रत्यय दोनों शब्दों से मिलकर बने हैं, तो वो हो गए यौगिक शब्द। जैसे धनवान, तो धनवान में क्या है? धन एक शब्द है और वान उसमें प्रत्यय है, जिसका अर्थ हो गया धन रखने वाला या धन जिसके पास बहुत ज़्यादा है, ऐसा व्यक्ति धनवान। अब आया तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो यौगिक भी है पर किसी विशेष चीज के लिए रूढ़ भी हो गए। योग से भी 2 शब्दों के योग से भी बने हैं और रूढ़ भी हो गए। जैसे गणनायक, गण जनों का, नायक नेता है। पर गणनायक शब्द, गणनायक तो कोई भी हो सकता है, पर जब गणनायक शब्द कहते हैं तो केवल जो है, केवल और केवल गणेश जी का ही ध्यान आता है। इसी तरह से यदि कहा जाए लंबोदर, तो लंबोदर तो हाथी का भी होता है, वो क्यों नहीं लंबोदर कहलाता? क्योंकि ये शब्द गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए ये योग शब्द है। इसी तरह से कहा गया पंकज, और पंख प्लस पंख से जन्म लेता है, जो पंख से जन्म लिया है जिसने। अब कीचड़ से तो बहुत सी चीज़ों ने जन्म लिया, जैसे सिंगाड़ा भी तो कीचड़ में होता है, फिर पंकज कहते ही नहीं। कीड़े भी बहुत से कीचड़ से होते हैं, पर पंकज कहते ही कमल का फूल ही दिमाग में आता है। तो ये जो है योग रूढ़ शब्द हो गए। और इन्हीं तीनों के आधार पर, इन्हीं तीनों शब्दों से हमारी ये अभिधा शक्ति जो है अर्थ का
अर्थ जाएगा। अगर योग शब्द है तो उस तरह से अर्थ दिया जाएगा, और अगर रूढ़ शब्द है तो उसी तरह से अर्थ दिया जाएगा। तो अभिधा शक्ति जो शब्द की पहली शक्ति है उसके बारे में आज हमने क्लियर किया।